तो उमेश का बयान सियासी तूफान। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के दिग्गज कहे जाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक चुनौती दे रहे हैं निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा। अब सवाल यह कि क्या यह चुनौती कबूल है? 500 करोड़ की साजिश, सरकार को गिराने की साजिश, उसका सच क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक इशारों में कह रहे हैं कि अगर दावे में दम है तो सबूत पेश करें। सवाल यही कि धामी सरकार के खिलाफ साजिश का क्या वाकई पर्दाफाश होगा? निशंक ने कहा है कि सरकार गिराने वाले बयान पर सबूत पेश होने चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा बनाना गलत है। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। यानी कि बीजेपी के घर के भीतर ही इस बयान को लेकर नाराजगी है, जो उमेश शर्मा ने सदन के भीतर कहा। धामी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, सरकार को गिराने की साजिश का आरोप। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कह रहे हैं कि जांच हो। तो साजिश का आरोप कितना सच कितना झूठ, आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार निशंक क्यों हुए नाराज और क्या निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को कबूल है पूर्व मुख्यमंत्री की चुनौती। पहले रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व शिक्षा विभाग जैसा जिम्मा संभालने वाले रमेश पोखरियाल निशंक नाराज हैं सदन के भीतर दिए गए उस बयान और उस दावे को लेकर, जिसमें मॉनसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने उत्तराखंड की सत्तासीन धामी सरकार को गिराने की साजिश का दावा किया था। अब इसी बयान के बाद उठे सवालों को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी नाराजगी का ये कहते हुए इजहार किया कि सदन के भीतर कही गई बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। ऐसे में जांच जरूरी है। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि निशंक ने विधायक उमेश शर्मा को इशारों में चुनौती देते हुए सरकार को गिराने वाले बयान पर सबूत पेश करने की बात कही है और ये तक कह दिया कि संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा ना बनाया जाए। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। दरअसल 500 करोड़ की एक मोटी रकम सरकार को गिराने के लिए खर्च करने का जिक्र कर निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने दावा किया था और उसी दावे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में खलबली है। निर्दलीय विधायक के बयान के बाद बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए कुछ रोज पहले दिया गया उमेश शर्मा का ये बयान। इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान हो या फिर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, हरीश रावत भी
सरकार पर इस बयान के आधार पर जल्द जांच को पूरा करने की वकालत कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि अब हम तो जवाब सवाल भट्ट जी से ही मांग सकते हैं, बाकी बात तो स्वयं मुख्यमंत्री ने कह दी है कि खुफिया तंत्र इसकी जांच कर रहा होगा। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार है क्या? बिकाऊ है भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए, और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। उत्तराखंड में सत्तासीन सरकार को गिराने के आरोप का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हरीश रावत के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को 2016 में अस्थिर करने की साजिश रचने के आरोप लगे थे, लेकिन तब हरीश रावत ने अपने कुशल नेतृत्व से सरकार को बचा लिया था। लेकिन अब धामी सरकार के खिलाफ रची जा रही इस साजिश का सच क्या है? इसका पर्दाफाश होगा या फिर निर्दलीय विधायक का बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाला एक शिगुफा ही साबित होगा? अवे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सवाल अपने आप में बड़ा है कि आखिरकार ये सियासी तूफान कहां आकर खड़ा है। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, हमारे साथ गरिमा सोनी जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है, सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत है। हनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है तिलक जी। हनी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। हनी जी, एक बात तो साफ है कि मसला 500 करोड़ का है। वो 500 करोड़ कहाँ है अभी फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जो निशंक जी कह रहे हैं कि सरकार गिराने वाला जो मामला है, जो साजिश है, संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा ना बनाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि सबूत सामने रखने चाहिए निर्दलीय विधायक को। आपको नहीं लगता कि निर्दलीय विधायक को सबूत सामने रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए, एकदम 100%। जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बात कही है, पूर्व सांसद रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, एचआरडी जैसे अच्छे पद पर रह चुके, एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इस बात में जो उन्होंने कहा है 100% सत्यता है। वो वहां पर सत्र चल रहा है, संवैधानिक कार्यवाही चल रही है, उस समय इस तरीके की बातें कोई वो वाकई में कोई भाषण का वो नहीं चल रहा था और कोई जनसभा नहीं चल रही थी कि इस तरीके की बात 500 करोड़ रुपए आए। इतनी देखिए ऐसा है, 500 करोड़ रुपए आए कि गए, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी व्यक्ति ने, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसकी पुष्टि करता दिखाई दे रहा है। अब तक निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा से किसी तरह की कोई जांच कार्रवाई या पूछताछ की गई? देखिए ऐसा है, जिस चीज में कोई तत्व ही नहीं नजर आ रहा है, तत्वहीन बातें कोई अगर नजर आ रही है तो उस पे किस प्रकार की बातें करी जाए? मतलब देखिए, जस्ट लेट मी कंप्लीट तिलक जी, ऐसा है, उसने झूठ बोला, उसने सच बोला। अभी मैं कह दूं कि मैंने तिलक जी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं और बोल के मैं आगे निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप साबित करेंगे ना, मैं साबित करूंगा, मुझसे पूछताछ होगी। साबित करूं? नहीं हनी जी, मुझसे पूछताछ होगी ना, आपसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल। आप जब ये दावा करेंगे कि 100 करोड़ रुपए आपने मुझे दिया, तो आपको साबित भी तो करना होगा, और मैं भी साबित करूंगा ना आपने नहीं दिया। देखिए ऐसा है, ये बेबुनियादी बात है। अगर इस तरीके की कोई बात है मैडम, तो अगर ये बेबुनियादी बात है तो और ज्यादा खतरनाक है कि एक विधायक सदन के भीतर खड़ा होकर अगर ये कहे कि 500 करोड़ रुपए सरकार गिर रही है, यानी कि विधायक बिकाऊ है। हमारे उत्तराखंड के विधायक बिकाऊ हो गए। हमारे उत्तराखंड के विधायक कहीं भी बिकाऊ नहीं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे विधायक हैं सब संगठन में एकदम जुड़े हुए हैं। हनी मैडम, इस बयान की गंभीरता को रमेश पोखरियाल निशंक जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है,
उनकी बात को गंभीरता से समझना होगा हमें। जो वो कह रहे हैं कि सदन के भीतर कहा गया बयान जो है वो पत्थर की लकीर होता है, आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर बात करिए। इस तरीके से सदन की तो इसका मतलब ये हुआ जो वो बात कह रहे हैं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा बना लिया आप लोगों ने। हमने बनाया, हमने दिया कोई बयान। तो मैडम क्या कार्रवाई हुई, जांच कहां तक पहुंची, वही तो वो कह रहे हैं। किसी बात में अगर कोई तत्व होता है तब उसकी जांच करी जाती है, बेमतलब की जांच गरिमा जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? बेमतलब की बातें कहीं नहीं करी जाती। और भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक तो क्या, हर कार्यकर्ता अपनी मैडम एक निर्दलीय विधायक आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब या 500 करोड़ रुपए आए या फिर जो है आपके विधायक बिकाऊ हैं। आपके पास है कि कांग्रेस पार्टी के पास गए कि किसी और दल के पास गए, हम लोगों को तो नहीं पता, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है मैडम, फिर इसका मतलब ये बोलिए कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। हमारे एक बात बोलिए ना, विधायक झूठे हैं। बोले कि विधायक झूठ बोल रहे हैं कि विधायक सच बोल रहे हैं। देखिए ना, जो तत्वहीन बातें होंगी गरिमा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसको एकदम नहीं वो करेगा। गरिमा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बहुत बहुत जोरदार डिबेट आपकी हो रही है तिलक जी इसके लिए, क्योंकि या तो मेरी बहन हनी पाठक बिल्कुल भोली भाली है या फिर वाकई अल्पज्ञानी है कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि सर्कस शुरू कहाँ से हुआ है, और या फिर पार्टी इनको लाइन नहीं देती कि आप इस डिबेट में जा रहे हैं तो बोलना क्या है। तो पूरा का पूरा जो मुझे पार्टी की लाइन की कोई आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि तत्वविहीन बातों का ज्ञान मुझे भी है कि क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना है। अल्प ज्ञान लेकर शायद आप आई होंगी, तो आप तो इतनी अल्प ज्ञानी हैं कि अल्प ज्ञान की आप परिभाषा बता रही हैं। कोई आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, हनी जी प्लीज। हनी जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपके बीच में कोई नहीं बोला। पहले गरिमा जी अपनी बात पूरी करेंगे, सेठी जी फिर आपके पास है उसकी। तो अल्प ज्ञान की परिभाषा कृपया गरिमा जी मुझे खास करके चैनल की डिबेट में तो नहीं बताएं, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस रहते हैं। वो एविडेंस हमने देखे हनी, वो हमने बहुत एविडेंस देखे। अभी जब तुम बोल रही थी तुम्हें यही पता नहीं था कि तुम्हें निशंक जी का साथ देना है कि तुम्हें उमेश जी का साथ देना है, इसलिए क्योंकि उमेश कुमार तो केवल एक कठपुतली है। उमेश कुमार को ये बयान कहीं और से ही दिलवाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही तिलक जी कि विधानसभा के सत्र में जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहाँ कोई भी मुंह उठाकर मुंह खोलकर कुछ भी बोलेगा और कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इनको हर सीबीआई और एसआईटी की जांच प्लीज इनको चुप कराइए। आप गंभीर डिबेट करते तो गंभीर लोगों को लाया करिए। क्या पहले तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना नहीं आता जिस प्रवक्ता को, प्लीज पर्सनल नहीं। एक मिनट हनी जी प्लीज, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। गरिमा जी प्लीज जल्दी से, और पर्सनल नहीं। बहुत अच्छे से कैच 22 सिचुएशन है, जाने में इन्होंने पीएचडी करी हुई है। हनी जी प्लीज, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप नहीं, प्लीज। मुझे लगता है कि तभी मैंने कहा या तो बहुत भोली है, इनको पता ही नहीं चल रहा है इनकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। एक्चुअली पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के साथ अपने कुछ पुराने लड़ाई झगड़े सेटल करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो वही इस वाले प्रकरण में भी हुआ है। नहीं तो फिर निशंक जी कहाँ से आ गए? मैं बता रही हूँ ना कि निशंक जी ने एक बहुत ही सीरियस सवाल उठाया है कि उमेश कुमार हिट एंड रन कैसे कर सकते हैं। उमेश कुमार बाहर चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी बोल ले, अपने घर में अपने दफ्तर में खड़े होकर कुछ भी बोल ले। हनी पाठक ने बड़ा बेतुका एक उदाहरण दिया कि 100 करोड़ रुपए का मैंने अगर इल्जाम लगा दिया तो इसका, अरे विधानसभा में बोला है हनी पाठक, कोई सड़क पर नहीं बोला है। विधायक है वो खानपुर का, कोई एनी टॉम डिक एंड हैरी नहीं है। तो समझना पड़ेगा आपको कि ये प्रदेश में सरकार चल रही है या सर्कस चल रहा है, कि मुंह उठा के विधायक महानुभाव कहलाते हैं, गणमान्य व्यक्ति है इस प्रदेश के, और आपने इतना गंभीर आरोप लगाया कि 500 करोड़ में सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। गरिमा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, सरकार जांच की बात तो कर रही है जी, आप लोग कितना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित रूप से गंभीर है। मैंने कहा तो कि जो आपने निशंक जी का सवाल लगाया, निशंक जी भले ही भाजपा के पूर्व नहीं जैसे कि आपका डेलीगेशन ना एक मिनट मैं इसलिए जानना चाह रहा था, क्या प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई डेलीगेशन जो है कंप्लेन करवाने गया हो कि नहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए, कुछ इस टाइप का कुछ प्रयास कर रहे हैं आप, या नेता प्रतिपक्ष इस तरह की? नहीं तिलक जी, इतना भी हम लोग क्या कहते हैं नाबालिग नहीं है, हमें इतना भी बच्चा मत समझिए। सरकार किसी की गिर रही है, गिरे ना गिरे कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब। अच्छा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? नहीं,
गिरे ना गिरे एक बात बताइए ना, दोनों हाथों में लड्डू। मैडम विधायक खरीदे और बेचे जा रहे हैं की बात हो रही है ना, हमारे गिर जाए तो लड्डू, ना गिरे तो लड्डू। 500 करोड़ में विधायक खरीदे और बेचे जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल इस बात का फर्क पड़ता है कि जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, और वो मैंने मांगा है और उमेश कुमार ने जवाब दिया है। लेकिन उमेश कुमार का जवाब भी इतना बचकाना है। उमेश कुमार मुझे लिखते हैं, गरिमा जी मुझे खुफिया एजेंसियों को इस वजह से नहीं पता, जैसे हरीश रावत सरकार गिराने का केवल मुझे पता था, किसी को नहीं पता। इसका मतलब उमेश कुमार ने इस बात पर मोहर लगा दी कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी विध्वंस होगा, कोई भी नकारात्मक एक्टिविटी होगी तो सेठी जी शामिल होगा। ये चल क्या रहा है सर? 2017 का खेल तो सबने देखा, ये 2024 में क्या चल रहा है? निशंक जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को ही बयानबाजी का अड्डा बना दिया गया है। सबूत पेश करें, अपनी सरकार को कह रहे हैं अखाड़ा बना दिया कि जिस भी एक मिनट सेठी जी ने तुमको जेल में डाला, उसके साथ सारे अपने गिले शिकवे यही दूर करोगे विधानसभा के पटल पर। एक मिनट सेठी जी का ऑडियो है। जी तिलक जी, सबसे पहले इस पूरी डिबेट में आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं बधाई किसको दूंगा। मैं बधाई दूंगा रमेश पोखरियाल निशंक को। वो 1 साल बाद बोले, पता नहीं किस वॉइस थेरेपिस्ट को उन्होंने दिखाया, चुप बैठे हुए थे, अचानक बोले। तो उनके बोलने के पीछे और लॉजिक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जब बोला बहुत अच्छा बोला उन्होंने, कि ये कोई सर्कस या कोई अखाड़ा थोड़ी जो उठाया मुंह उठा के बोल दिया किसी ने। अब बात आती है धामी जी की। धामी जी को 2 बार का सरकार चलाने का तजुर्बा है, उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए, स्वागत है। अब तीसरी बात आती है कि ये जो हुई, मैं हनी जी की, गरिमा जी की जो आप करके गए हैं सब सहमत हूं। आप ये बताइए कि अगर इसकी गंभीरता नहीं थी, अगर ऐसी उसने उन्होंने कुछ उठ के बोल दिया विधायक ने, तो फिर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिए? क्योंकि सदन के अंदर बोला, सदन के अंदर बोला, ये हनी की रुक जाइए, सदन के अंदर बोला, सदन के अंदर बोलने वाला व्यक्ति उमेश कुमार नहीं होता, वो लेजिस्लेटर, लॉ मेकर बड़ी गंभीरता पूर्वक कहेगा, किसी बात को कहेगा तो ठीक है। ये खेल, ये क्या हो रहा है? अगर इसमें सत्यता है तो इसमें तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, और तत्काल जितने उन गुप्ता धंधों से जुड़े हुए इर्द गिर्द उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं, उनको एक अच्छी लग्जरी बस में भरकर सुधरवाड़ा जेल भेजना चाहिए। ये उत्तराखंड को मजाक समझ लिया, लेके तुमने एक प्रयोग कर लिया, एक सरकार को गिरा दिया हरीश रावत की, अब दोबारा फिर शुरू हो गए वही नाटक। और किससे उससे कि चलिए हम कोई बात नहीं, चुनाव होगा, सरकार गिरेगी, दोबारा चुनाव होगा तो हो जाएगा। सेठी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये इतने सालों बाद निशंक जी ने चुप्पी क्यों तोड़ी? मैं तो उस वॉइस थेरेपिस्ट से मिलना चाहूंगा जिसको उन्होंने दिखाया और बोलने का तरीका सीखा उन्होंने। वो चुप क्यों बैठे हुए थे? वो पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के सांसद, एचआरडी मिनिस्टर, और उसके बाद अचानक बोले बधाई, उनको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरीके से आगे बोलते रहे। ये नहीं कि दोबारा बैठ के पिछली कुर्सी पे बैठ जाए। लोकतंत्र ऐसा बहाल होना चाहिए, और उनको जरूर देखिए, उमेश कुमार अगर उन्होंने एक जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड है उनका, वो विधायक है कानपुर के, उनके पास एक अगर तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पर उन्होंने कहा है, कुछ बात कही है, उस बात में हो सकता है, मैं कहता हूं 10% सत्यता हो, लेकिन उस सत्यता की गहराई में जाकर उनको पनिश तो कीजिए जो ये साजिश रच रहे हैं। हनी जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट गनी। सेठी जी ने जो बात कही है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई जांच ही करवा दो, बात ही खत्म। हास्यास्पद और बेबुनियादी बात के लिए मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को तो मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश क्यों दिए? देखिए तिलक जी, जब आप सवाल करते हैं तो फिर जवाब भी लेना सीख लीजिए प्लीज तिलक जी, सवाल पे सवाल करने से पहले जवाब भी लिया करिए। दूसरी बात, अभी नरेंद्र सेठी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र सेठी जी ने अभी ये कहा कि अच्छा हुआ निशंक जी बोले, और मैं उस वॉइस थेरेपिस्ट से मिलना चाहता हूँ जिसके कारण निशंक जी बोले। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके, पूर्व सांसद भी रह चुके, वरिष्ठ नेता भी रह चुके। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिए? आप कह रहे हो बेबुनियाद आरोप हैं।
हनी पाठक एक सेकंड हनी जी सेठी जी का ऑडियो रहेगा। हनी जी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिए? फिर आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, विधायक झूठ बोल गए सदन में, जांच के आदेश क्यों दिए? आप मेरी डिबेट में रिवर्स करके एक बार भी ये स्टेटमेंट सुनाइए जिसमें मैंने कहा कि विधायक जी झूठ बोले हैं। अभी आपने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाए। हनी पाठक आपने कहा कि बेबुनियाद आरोप है, तो फिर किस आधार पर बेबुनियाद आरोप पर जांच हो रही है? बात करिए, लेकिन झूठ वाला सेठी जी नहीं इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी बात मैंने ये कहा, सेठी जी बोलेंगे, आप सेठी जी बोलेंगे कि गरिमा को भंग करने वाला जो उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दिया है और सदन में दिया है, उसको लेकर उन्होंने जांच के आदेश बिछाए हैं, न कि कोई ऐसी बात को लेकर या गंभीरता को लेकर या सरकार गिराने वाली बात को लेकर, क्योंकि वो एक सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, वो एक विधानसभा में बैठने वाले विधायक सदन के भीतर ये बात कह रहे हैं तो कोई आधार होगा। आप कह रहे हो बेबुनियाद है, मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे रहे हैं उस पर। सेठी जी रहेंगे, फिर गरिमा जी के पास आ रहा हूँ। सेठी जी का ऑडियो। तिलक जी एक बात बताइए, मेरे को बताइए सच क्या है? और क्योंकि उमेश जयकुमार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने जांच का आदेश उठाने की बात करी। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या ये घटना ही नहीं है? तीनों चीजें एक लामबंद करके बता दीजिए कैसे। अगर विधायक ने सदन में झूठ बोला है, जांच का आदेश दिए हैं, उसमें निकल कर आएगा जो उन्होंने सदन में बोला है। जांच का आदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो जांच में निकल कर आएगा वो आप खुद देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण तो आपको दूसरी बात बेबुनियादी बात। देखिए ऐसा है, नागरिक होने के नाते आप भी तो कह रहे हैं डिबेट में कि बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि सदन में आपने तो जांच भी कर ली, किसी प्रूफ के आपने तो जांच भी पूरी कर ली जब आप कह रहे हो कि बेबुनियाद आरोप है। सदन में बैठकर बिना एविडेंस को सदन में दिखाए इस तरीके का आरोप लगाने वाला। हनी जी मैं गरिमा जी के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो बेबुनियाद आरोप है, जांच पूरी हो गई? बिल्कुल, आपने जांच कर ली। मैंने कब कहा जांच पूरी हो गई? तो आप बेबुनियाद कैसे कह रहे हैं उसको? मैंने ये कहा सदन में बैठकर बिना एविडेंस के इतने बड़े आरोप लगाना बेबुनियादी आरोपों में गिना जाता है। तो मैडम बेबुनियाद आरोप के आधार पर आप जांच भी बिठा रहे हो, क्यों? देखिए ऐसा है, क्या उन्होंने ये, क्योंकि सदन की गरिमा को भंग करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और सरकार के विरुद्ध दी है, इस कारण जांच बैठाई गई है। कि इसके पीछे कोई दूसरी मंशा। मुझे तो लगा सदन के भीतर विधायक ने इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं, इस वजह से जांच बैठी है क्योंकि मुख्यमंत्री की सरकार गिराने के आरोप लग रहे हैं। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जो हमारे नित्य निरंतर जनता के दिल में अपना घर बना रहे हैं, गरिमा जी जनता मूल्य है, जनता ही नहीं। एक मिनट गरिमा जी रहेंगे, गरिमा जी का ऑडियो करो। उमेश कुमार पर है डिबेट, मुख्यमंत्री और निशंक के ऊपर कितना बटन लगाओगे? मुख्यमंत्री जी को है और गरिमा जी सरकार आपके द्वार वाली जो आप लोग यानी विपक्ष मजे ले रहा है इस पूरी घटना के। अब ऑडियो रहेगा सिर्फ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक चीज से दो अपने आप में पूरी तरीके से मजाक है द्वारा कराई गई उनका, इसलिए मजाक है कि कुमार का था और चला था और टारगेट कोई और था। और अब आप देखिए गरिमा जी का ऑडियो रहेगा, हनी जी का भी नहीं। हनी जी प्लीज, हनी जी गरिमा पूरी बात पूरी हो लेंगी। गरिमा जी बोले। हाँ देखिए, इसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तिलक जी, कि विधानसभा अध्यक्ष को यह सुनिश्चित कराना चाहिए था कि अगर कोई गणमान्य विधायक कोई इतना गंभीर आरोप जो कि राज्य की राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा हुआ आरोप है वो लगा रहा है, तो फिर वो साक्ष्य और सबूत पेश करके उसको प्रमाणित भी करे। ये विधानसभा अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए था। क्या सारे भाजपा के विधायक ऑन सेल हैं? मैं पूछना चाहती हूँ विधायकों से, क्योंकि विधायकों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। विधायक बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठे हैं, जबकि सारा यहाँ विपक्ष का कोई रोल नहीं रहता। सेठी जी, जो गरिमा जी कह रहे हैं विपक्ष का कोई, हम तो कह रहे हैं मजे ले रहे हैं, मौज काट रहे हैं जो हो रहा है सदन में, सदन के भीतर और सड़क पर। सरकार गिर रही है नहीं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। एक मिनट, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्या मजाक बनाएगा? विपक्ष क्या मजाक होगा? विपक्ष तो अपने आप में मजाक है। गणेश गोविंद के बाद वो समेट नहीं पाओगी।
तुमने अपना रायता और अपने नाबालिग को दिखा दिया यार। सबसे बड़ा रायता तैयारी खुद है गरिमा जी। सबसे आप सबसे बड़ी तैयारी करके आया करिए। अपने सीनियर से लाइन लेकर। अरे आप सीनियर अपने आप को स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता है ना, आप स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता है ना, आप स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता है ना। अरे व्यक्तिगत नहीं, प्लीज सेठी जी का ऑडियो रहेगा। व्यक्तिगत नहीं, हनी जी गरिमा जी प्लीज व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत सेठी जी मैं तो सिर्फ एक ही बात पर अड़ी हूं। एक मिनट सबका ऑडियो। सेठी जी मैं तो एक ही बात पर अड़ी हूं, XYZ निर्दलीय हो या फिर सरकार का हो, विपक्ष का हो, विधायक आरोप लगा रहा है, सदन के भीतर आरोप लगा रहा है। मैं वो बात कह रहा हूं, वो विधायक है। वो सारी बातें सेकेंडरी हो जाती है। जब पहली बात आ गई कि विधायक ने सदन के अंदर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए, उसके बाद कोई प्रवक्ता कोई कुछ कहे वो निरर्थक है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। क्योंकि एक अगर मुख्यमंत्री ने गंभीरता समझी तभी तो जांच के आदेश दिए, और फिर कहें कि हम कुछ भी कह दिया जुलूम सदन में, ऐसे कैसे कह दिया। जांच तीनों एंगल से होनी चाहिए। अगर वाहवाही लूटने के लिए बयान दिया गया है उसकी भी, और अगर उसकी गंभीरता है तो उमेश कुमार को सम्मानित किया जाना चाहिए। गरिमा जी, ब्यूरो का क्या, पुलिस महकमे का क्या, गृह मंत्रालय का क्या, गृह सचिव का क्या, मतलब सरकार पूरा का पूरा जो खुफिया तंत्र है वो हो चुका, फेल हो चुका है। ठीक, अब हनी जी का ऑडियो रहेगा। आप सबने अपनी बात बोली। हनी जी सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे लग रहा है विपक्ष को ही हो रहा है इस समय। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष छोड़िए अभी इस बात को, सिर्फ हनी जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो। गरिमा जी मैंने ऑडियो नीचे करा हुआ है, 1 मिनट रुकिए। हनी जी, यानी 500 करोड़ का मामला विधायक सदन में कह रहे हैं, सरकार गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए। यह बात खुफिया एजेंसी को नहीं पता चली, सरकार ने जांच के आदेश दिए, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। तो आपको कैसे यह मालूम चला कि जो आरोप सदन में विधायक ने लगाए वो बेबुनियाद है? आपने कौन सी जांच करवाई? क्या पर्सनल अपनी कोई जांच करवाई? अब सुनिए, मैंने ये कहा कि जो उन्होंने सदन में बात करी, अभी आपने खुफिया एजेंसी की बात करी, तो खुफिया एजेंसी के तहत इस तरीके की कोई भी बात हमारी सरकार तक नहीं आई। और क्यों नहीं आई, क्या मुद्दा है? आपने कहा बेबुनियाद आरोप है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कौन सी जांच कर ली? बिल्कुल, मैं बार बार ये कहूंगी कि इस तरीके की सरकार गिराने वाली कोई भी बात बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बेबुनियाद आरोप कह रहे हैं, तो फिर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कौन सी जांच करवाई है हनी जी आपने? इन्हीं के नेतृत्व में मैं 5 लोकसभा सीटें जीतकर हमारी सरकार आई है। भारतीय नारे नहीं लगाने, जांच कौन सी करवाई है? उस जांच का नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तो मैंने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं जांच कौन सी करवाई? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, कब हुई जांच पूरी? मैंने कब कहा कि मैंने जांच कराई है? तो अभी तो आप कह रहे हो बेबुनियाद आरोप है। बिल्कुल, मैं बार बार बोलूंगी कि ये बेबुनियादी आरोप है, क्योंकि हमारे खुफिया तंत्र के तो विधायक ने सदन में झूठ बोला, इसका मतलब नहीं आई है। विधायक ने सदन में झूठ बोला क्योंकि वो सदन में बोले हैं जांच इस कारण हो रही है। विधायक ने झूठ बोला ना, इसका मतलब आरोप बेबुनियाद है। सदन में बोले हैं इस कारण जांच हो रही है, सिर्फ इस कारण हो रही है कि सदन में इस तरीके का कोई भी विधायक कोई बात कैसे कह सकता है, इस कारण इस चीज की जांच हो रही है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं एक मिनट, हो रही है क्या बतौर प्रवक्ता आप इस मंच से ये कह सकते हैं कि मैं अपनी सरकार से मांग करती हूं कि ये जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि आरोप बेबुनियाद है? देखिए, सदन में बैठकर अगर कोई उस सदन की गरिमा को भंग करता हुआ सरकार के उस पर सवाल उठाता है तो उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो सदन है। अब आप देखिए, दोनों तरफ बात करें। ना, या तो आप ये बोलिए कि आरोप बेबुनियाद है, जांच नहीं होनी चाहिए। शुरू से ही कह रही हूँ, मैं शुरू से ये कह रही हूँ, मैं नई पलटी हूँ। मैं शुरू से पहले आप मेरी पूरी डिबेट रिवर्स करके देख लीजिए, मैं शुरू से मैडम आपका पहला कमेंट ही यही था, आरोप बेबुनियाद है। बिल्कुल है, मैं बार बार ये बोलूंगी। तो फिर जांच क्यों करवा रहे हो मैडम? जांच क्यों हो रही है? इसका मतलब विधायक झूठ बोल रहे हैं सदन में। आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की भी बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि वो कोई जनसभा में दिया गया बयान नहीं है, वो सदन में बैठकर दिया जाने वाला सदन की गरिमा होती है। 10 सेकंड वक्त खत्म हो गया। गरिमा जी प्लीज जल्दी से। देखिए, उमेश कुमार को मैं पॉलिटिकल टूरिस्ट मानती हूँ। यहाँ मेडिसिनल टूरिस्ट आते हैं जो अपना मेडिटेशन करने, योगा करने, पंचकर्मा कराने आते हैं। कुछ लोग जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी कि धामों के दर्शन करने आते हैं, वो रिलीजियस टूरिस्ट होते हैं। वैसे ही उमेश कुमार इस प्रदेश के अंदर एक पॉलिटिकल टूरिस्ट है। वो चुने हुए विधायक हैं, जो हाँ ठीक है, वो जनता के चुने हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैंने कहा तो, लेकिन आचरण वैसा नहीं है ना। ऐसा हिट एंड रन कौन करता है? भगोड़ा करता है वो तो।
अगर आपके पास साफ नहीं तो आपको दिक्कत है तो आप भी सिफारिश करिए ना, जाइए ना, आप भी मुकदमा दर्ज करवाइए। मैं यही तो कह रही हूँ, हमारी सरकार गिराने जब वाला चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार गिराने वाला इतना सम्मान रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जादू की छड़ी आ गई उमेश कुमार के हाथ में। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सेठी जी आपके पास आना चाह रहा था, चर्चा बेहद जो है जोरदार रही, लेकिन सवाल यही हनी पाठक जी ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है, तो कैसे, किस आधार पर आरोप बेबुनियाद हैं, यह भी एक सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।